Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying the technique called gamete intrafallopian transfer GIFT is recommended for those female option A who cannot produce an ovum, B who cannot retain the fetus inside uterus, C whose cervical canal is too narrow to allow passage for the sperm, डी हु कैनॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा GIFT, गिफ्ट। अगर बात करें गिफ्ट की, तो ये क्या होता है? दिस स्टैंड्स फॉर गैमेट इंट्रा fallopian ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। सो अगर हम बात करें गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर का, तो इसमें क्या करते हैं? इसमें स्पर्म लेते हैं एंड ओवम लेते हैं और इन दोनों को कहाँ पे ट्रांसफर कर देते? बोथ ऑफ देम आर ट्रांसफर्ड इन टू फैलोपियन ट्यूब। इन दोनों को ही फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है। इसके लिए जो फैलोपियन ट्यूब्स होता है, ये कैसे होना चाहिए? ये नॉर्मल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस केस में हम बाहर ही फर्टिलाइजेशन करवा के उसको यूट्रस में सीधे इम्प्लांट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको फीमेल के बॉडी के अंदर होने के लिए दे रहे हैं, इसीलिए नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब होना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो प्रोसीजर होता है ये मोर एक्सपेंसिव होता है। किसके कंपेयर में? इट इज मोर एक्सपेंसिव देन IVF, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के मुकाबले ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन जो इसके रिजल्ट होते हैं वो बेटर भी होते हैं IVF के कंपैरेटिवली। तो अगर हम बात करें इसमें क्या है, इसमें हम ओवम को भी और स्पर्म को दोनों को लेके कहाँ डाल दे रहे? फैलोपियन ट्यूब में। यानी इस केस में क्या होगा कि फीमेल की जो बॉडी होगा वो ओवम प्रोड्यूस करने के लायक नहीं रहा होगा। सो द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। The correct option will be option A, that is who cannot produce an ovum. अगर बाकी ऑप्शंस का बात करें तो दूसरा बोल रहा है who cannot retain the fetus inside the uterus, यानी कि फीमेल जो है उसका यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो फीटस को अपने यूट्रस में नहीं रख सकती। इस केस में जो टेक्निक यूज होता है उसको कहते हैं सरोगेसी, यानी एक सरोगेट मदर को हायर किया जाता है जिनका यूट्रस जो है उसमें फीटस को क्या किया जाता है? डाला जाता है बाहर में बना के। टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है वो सर्विकल कनाल इज टू नैरो टू अलाउ द पैसेज फॉर द स्पर्म, यानी कि इसका सर्विकल कनाल इतना नैरो है कि स्पर्म पास ही नहीं कर पाएगा, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो नहीं हो पाएगा अगर स्पर्म नहीं गया तो। इसका मतलब इस केस में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कहाँ करवाएंगे? वो हम बाहर करवाएंगे, यानी कि इन द लेबोरेटरी। और फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, स्पर्म एंड एग का फ्यूज करवा के जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट को कहाँ डालेंगे? उस जाइगोट को हम या तो फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे या फिर उसको सीधे यूट्रस में डालेंगे। यानी इस केस में जो टेक्निक यूज होगा वो होगा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट बोल रहा है हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? फर्टिलाइजेशन होता है आपका इन दी ओविडक्ट, यानी कि इसमें फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, यानी फर्टिलाइजेशन इस हो नहीं पा रहा है इंटरनल। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में भी जो फर्टिलाइजेशन है वो हम बॉडी के बाहर करवाएंगे और जो जाइगोट बनेगा उसको क्या करेंगे? उसको हम यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। यानी इस केस में जो 8 सेल स्टेज वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे? इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस और इसको कहेंगे इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।